हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दूती चंद को छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? हमारे विकल्प हैं साहित्य, शिक्षा, राजनीति या खेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों खेल के क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे 13 महिलाओं को इसके तहत सम्मानित किया गया है और इसमें दंतेवाड़ा जिले की हीरा नार की बुधरी ताती भी सम्मिलित है। और यह पुरस्कार कब दिया गया? तो अंबेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल को मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल 2021 को इन पुरस्कारों की घोषणा एक वर्चुअल समारोह में की गई थी दोस्तों। और ये पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं यहाँ पर मैंने सारा चीज लिखा हुआ है। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इसे पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इस पूरे करंट अफेयर्स का आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो जिन 13 नामों की घोषणा की गई है अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो कला प्रदर्शन क्षेत्र से तीजन बाई, समाज सेवा के क्षेत्र के लिए बुधरी ताती जिनका उपनाम क्या है? बड़ी दीदी। ठीक इसी प्रकार पर्वतारोहण के लिए अमिता श्रीवास को यह पुरस्कार दिया गया है। आप सभी को ध्यान होगा अमिता श्रीवास कहाँ की रहने वाली हैं? जांजगीर चांपा की। और ये आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता हैं। कुछ महीने पहले पर्वतारोहण के लिए इनका नाम काफी प्रचलित हुआ था और इस करंट अफेयर्स को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कवर किया हुआ था। जो अभ्यर्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो इस नाम से अवश्य ही अवगत होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता और महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए केश कुंवर पनिका, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र के लिए लक्ष्मी करियारे, कानून और कानून साक्षरता के क्षेत्र के लिए सविता अवस्थी, पुलिस विभाग से अंकिता गुप्ता। ठीक है, और देश के अन्य राज्यों से इन महिलाओं को भी छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी का नाम भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, नया रायपुर स्थित जंगल सफारी में कौन से चिड़ियाघर से गौर जोड़ा लाया गया है? हमारे विकल्प हैं दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद या गुजरात। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मैसूर से। हाल ही में कुछ महीने पहले मैसूर जू प्रबंधन के द्वारा छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में स्थित जंगल सफारी में एक गौर जोड़ा भेजा गया है जिसमें एक नर और एक मादा गौर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य के किस ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं टेकारी, रेना, ख्याल या बैहार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बैहार ग्राम पंचायत। दोस्तों बैहार नाम से आप अवश्य ही अवगत होंगे। दोस्तों सीजीपीएससी की परीक्षा भी जो हाल ही में संपन्न हुई उसके पहले जो हमने करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज चलाया था उसमें मैंने गोधन न्याय योजना में बैहार गौठान का जिक्र किया था। तो इसी बैहार गौठान से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायत बैहार को ई गवर्नेंस कैटेगरी के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि इसी बैहार ग्राम पंचायत को, जो कि रायपुर जिले के आरंग विकास खंड में स्थित है, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021 के अन्य प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा करें तो आप ध्यान में रखें कि छत्तीसगढ़ को इस पंचायत अवार्ड में कुल 11 पुरस्कार मिला, जिसमें राज्य के 8 ग्राम पंचायत, 2 जनपद पंचायत एवं 1 जिला पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। तो अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किन पंचायतों को दिया गया है। तो इसमें पहला है गरियाबंद जिला पंचायत, उसके बाद कोंडागांव जनपद पंचायत, तिल्दा जनपद पंचायत, बैहार ग्राम पंचायत, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। साथ ही सरगवा ग्राम पंचायत जो कि सरगुजा जिले में है, रीरी ग्राम पंचायत यह भी सरगुजा जिले में स्थित है, बालोद जिला का माहूद और कबीरधाम जिला का महरटोला। तो इन 8 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो यह पुरस्कार किसे मिला? बीजापुर जिले के गोटईगुड़ा ग्राम पंचायत को। और इसमें अंतिम है बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार। तो यह पुरस्कार किसे मिला? रायपुर जिले के नवागांव पंचायत को।
तो इतनी चीजें आपको राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021 से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा मजदूरी दर कितना निर्धारित है, और यह दर प्रति मानव दिवस में आपको बताना है। और इस प्रश्न के लिए आपके विकल्प हैं 190 रुपए, 192 रुपए, 193 रुपए या 198 रुपए। तो इसके बारे में आपको अवश्य ही पता होगा। इसका सही जवाब है 193 रुपए प्रति मानव दिवस। दोस्तों साथ ही आप यह भी ध्यान में रखें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह दर 190 रुपए प्रति मानव दिवस निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 193 रुपए। हमारा पांचवा प्रश्न है, राज्य का पहला खुला जेल कहां पर बनाया जाएगा, और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बेमेतरा, रायगढ़ या सरगुजा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बेमेतरा जिला में। बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में यह खुला जेल बनाया जाएगा। दोस्तों इस जेल में अपराधियों को सुधारने तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यप्रणाली बनाई गई है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, इसरो की आर्किटेक्चर साइंटिस्ट की परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले मृदुल यादव छत्तीसगढ़ के किस जिले के रहने वाले हैं। हमारे विकल्प हैं रायपुर, बस्तर, दुर्ग या रायगढ़। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दुर्ग जिला। मृदुल यादव दुर्ग जिले की भिलाई के रहने वाली हैं और मृदुल यादव एनआईटी रायपुर की छात्रा थी। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिभा पुरस्कार 2020-21 दिया गया जो इस राज्य से हैं, और हमारे विकल्प हैं रिया यादव, नेहा खडगाल, अशोक कुमार या श्वेता मित्तल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों श्वेता मित्तल। हाइपेडस इंडिया और आईकॉन फाउंडेशन द्वारा इनोवेटिव टीचर ऑफ द ईयर की उपाधि श्वेता मित्तल को दिया गया। वर्तमान में श्वेता मित्तल संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल रामभाटा रायगढ़ में अंग्रेजी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तो इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नक्सलियों व सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। हमारे विकल्प हैं बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर या बस्तर। इसका सही जवाब है दोस्तों बीजापुर। आप सभी ने अखबार में इस दुखद घटना का अध्ययन बिल्कुल किया होगा। यह मुठभेड़ बीजापुर जिले के तर्रेम इलाके में हुई थी और इस मुठभेड़ के बाद हमारे एक जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के द्वारा बंदी बना लिया गया था, जिसके लिए बाद में नक्सलियों द्वारा मध्यस्थ घोषित करने की मांग सरकार से की गई और सरकार ने इस कार्य के लिए धर्मपाल सैनी जी को मध्यस्थ बनाया था। धर्मपाल सैनी जी के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए इनका नाम ध्यान में रखिए और यह भी ध्यान में रखिए कि वर्ष 1992 में धर्मपाल सैनी जी को बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। हमारा 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किस संयंत्र को वर्ष 2021 का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया सम्मान से नवाजा गया है, और हमारे विकल्प हैं एनटीपीसी सीपत, जिंदल पावर, बाल्को या मोनेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बाल्को। देखिए यहाँ पे मैंने बाल्को का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। बाल्को को यह सम्मान उसके उत्कृष्ट प्रचालन, उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, नवाचार तथा बाल्को के प्रति ग्राहकों के विश्वास एवं संतुष्टि के लिए दिया गया। साथ ही आप यह भी ध्यान में रखिए कि बाल्को संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, 1965 में, और यह संयंत्र कहाँ स्थित है, तो कोरबा जिले में। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 5.70 लाख टन प्रति वर्ष। बाल्को एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसमें 51% शेयर स्टरलाइट का है और 49% शेयर इंडियन गवर्नमेंट का है। दोस्तों ये सारी चीजें हमारे संस्थान के द्वारा जो फ्री में करंट अफेयर्स का साप्ताहिक और मासिक पीडीएफ सर्कुलेट किया जाता है, उसमें सारी चीजें इंक्लूड हैं। इसके लिए संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों का एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जो भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो उस लिस्ट में जुड़ने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य मैसेज कीजिए। साथ ही
गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप स्पर्श पीएससी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। और अगर आप करंट अफेयर्स के साथ रोजाना 25 क्वेश्चन का निःशुल्क क्विज बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। ये सारी चीज़ें रोजाना वहां पर भी अपडेट की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, राज्य में किस जगह देश का तीसरा हिरन अभ्यारण्य बनाया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कहा है प्रस्तावित है, मतलब इसकी आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। हमारे विकल्प हैं नवा रायपुर, बस्तर, जशपुर नगर या गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जशपुर नगर। दोस्तों अगर इस हिरन अभ्यारण्य को मंजूरी मिलती है तो यह देश का तीसरा हिरन अभ्यारण्य होगा। अर्थात देश में पहले से 2 हिरन अभ्यारण्य मौजूद हैं। तो वो कौन कौन से हैं? केदारनाथ का मस्क डियर और गोवा में क्या स्थित है? महावीर सेंचुरी। इन 2 नामों को आप राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अप्रैल मंथ करंट अफेयर पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों जल्द ही इसका मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने आसपास के अन्य अभ्यर्थी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।